हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ खबरें हमारे आपके सामने आती हैं उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में है, बल्कि ये कहना शायद गलत होगा कि इस वक्त, बल्कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। लेकिन अब चूंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो और ज्यादा कुछ ऐसा लगता है कि तैयारियां हैं। इसी तैयारी के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही सेंट्रल सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च का दौरा किया है ईस्टर के मौके पर। ईस्टर ईसाइयों का एक खास मजहबी त्योहार होता है। उस पर बहरहाल वो अपनी तरफ से यानी मुलाकात करने, एक खैर सगाली का दौरा करने के लिए गए थे। क्या कुछ है इस दौरे में? चूंकि हमने अब तक आपको मुसलमानों से भी मुलाकातों की बातें बताई हैं। अमित शाह से पिछले दिनों जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन मिला था, जिसने बाहर आकर के कहा था अमित शाह वॉज ए डिफरेंट पर्सन, यानी अमित शाह की एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। इस बीच में ये ईसाइयों के चर्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का क्या मानी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात करते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस विजिट के क्या मानी है? एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट, क्रिश्चियन लीडर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप उसे कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार और शुक्रिया। प्रधानमंत्री हमारे गिरजे आए, अहोभाग्य है। बड़े दिन को राष्ट्रपति आए थे, बड़ी खुशी की बात थी। और आपके जरिए सारे लोगों को न्योता है कि चर्च में आइए। चर्च हमेशा खुला रहता है, खासकर जब खुशी का मौका हो, जैसे ईस्टर, जैसे क्रिसमस, जैसे और ओकेजन बीच बीच में आते रहते हैं। चर्च में आने से हालात का कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो बहुत खुश होते अगर प्रधानमंत्री आते और ये कह देते कि अब ईसाइयों के ऊपर अभय दान है, कोई खून खराबा नहीं होगा। अगर ये कह देते कि खबरदार, किसी ने ईसाइयों के ऊपर तीखी आंख भी की तो हम उसको जेल में भर देंगे, या ये कह देते कि मेरा कोई भी आदमी, चाहे मंत्री हो या संतरी हो या आरएसएस का नुमाइंदा हो, अगर उसने किसी को छुआ, किसी की बेइज्जती की, बेअदबी की, बाइबल के ऊपर या ईसा मसीह के ऊपर कोई तीखा प्रहार किया, तो उसको जेल की सलाखों में, काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अगर ये कह देते तो सिर्फ ईसाइयों का फायदा नहीं होता, दलितों का फायदा होता, आदिवासियों का फायदा होता, मुसलमानों का फायदा होता, क्योंकि जाहिर हो जाता कि प्रधानमंत्री इलेक्शन के अलावा, वोट गैदरिंग के अलावा, वोट बैंक बनाने के अलावा जनहित में भी कुछ ध्यान रखते हैं, जनता के दुख को भी जानते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के, चिड़िया उड़ रही है, उसके क्या उसका जेंडर है और कितने पंख है, इनके नुमाइंदे इनको बता देते हैं। इनको पता नहीं है कि ईसाइयों के खिलाफ क्या हो रहा है। पिछले साल 2 रिपोर्ट्स ने कहा है 650 से लेके 1200 तक कांड हो चुके हैं। और ये वो कांड है जिसको हम लोग पकड़ सके हैं, कुछ दरियाफ्त कर चुके हैं, कुछ आगे बढ़ा चुके हैं वकील हमारे। मेरा पर्सनल विचार है कि इससे 10 गुना ज्यादा चोरी और सीनाजोरी के काम होते हैं, जिसको लोग एक तो नजरअंदाज कर देते हैं, पुलिस रिपोर्ट नहीं करती है और अखबार तो करते ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री आए, चर्च आए भी वो, गए भी वो, पेड़ लगा दिया एक, मेरे को पता नहीं है किसका पेड़ है, उम्मीद है कि पीपल का या कोई अच्छा पेड़ हो, आम का हो। मगर आप ईसाइयों के दुख दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, आप फादर से, बिशप से ये बात कर रहे हैं कि इस पेड़ को पानी कैसे दिया जाए। इस पेड़ को आप, जो इजराइल में ड्रिप इरिगेशन होता है ना, पाइप का, उससे दीजिए। प्रधानमंत्री आए हैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में, कैथोलिक समाज के उत्तर भारत में सीट है वो,
और वहां पे आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेड़ को पानी कैसे दिया जाए, और उनसे जिनका बागीचा इतना लश है, फूलों से लदा हुआ है, उनको आप बता रहे हैं पेड़ पानी कैसे देंगे आप। ये तो फिर थोड़ा सा मजाक हो जाता है थोड़ा सा। ये बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कुछ ना बोलने की हालत में बीच में कुछ दो चार लफ्ज तो बोलने थे, तो वो पानी के लिए पूछ लिया ताकि होंठ हिलते हुए नजर आए कि शायद कोई बात हो रही है। तो क्या इससे क्या ईसाइयों का कहीं कोई जख्म हल्का होगा? क्या ईसाई कंफ्यूज हो जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी को अपना हमदर्द मानने लगेंगे सिर्फ एक चर्च की विजिट से? क्या क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज बनाने की कोशिश है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, या ईसाइयों को अपने साथ लाने की कोशिश है? क्या कुछ है, क्या हो सकता है? नहीं, इंटरनेशनल को तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है और आपको भी पता है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, जहाज खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं, रॉकेट खरीदते हैं, बम खरीदते हैं, हवाई जहाज उड़ने वाले खरीदते हैं, 350 बोइंग खरीदते हैं, उनके बारे में कोई दूसरे देश का नेता, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, कोई बुरी बात नहीं कहेगा, क्योंकि उसके तो ये कस्टमर हैं। अपने कस्टमर को कौन कहेगा कि आपकी आंख में सुअर का बाल है, आपकी जुबान काली है, आपके हाथ में खून है, कोई उससे तो नहीं कहेगा। उसको कहेगा आपको और कितने चक्कू चाहिए, और कितनी बंदूकें चाहिए, पैसा है आपके पास, पैसा है तो आइए हमारे पास। तो वो तो फॉरेन इमेज सेट करने का इससे कोई तुक नहीं है। एक हिंदुस्तान का जेस्चर है, और शायद अगली स्पीच के लिए कुछ माल मिल जाए। और उसमें भी अगर ये थोड़ा प्यार दिखाते ना, थोड़ा हंसते, थोड़ा बच्चों से बात करते, और उसको एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बनाते। हुआ क्या, प्रधानमंत्री आए सेक्रेड हार्ट, उसी दौरान हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में पन्ना प्रमुख अपने पड़ोस के कॉन्वेंट में गए, अपने पड़ोस के स्कूल में गए, अपने पड़ोस के ईसाई घरों में गए और हाथ मिलाए। तो इसका मतलब है कि आपने एक एक्सरसाइज की है, इलेक्ट्रल एक्सरसाइज, इसको ये पन्ना प्रमुख भी कहते हैं ना, कि आपके इलाके में कितने ईसाई हैं, जाके हाथ मिला के आइए। और उसी उसमें कह भी सकते हैं कितने ईसाई हैं, जाके पिटाई करके आइए। तो इसमें मैं तो इन्फ्लुएंस होता नहीं हूँ। क्या इससे कोई इन्फ्लुएंस हो सकेगा, ये सोचने की बात है। केरला में बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये कि किसी तरीके से एक लोकसभा की सीट मिल जाए उनको, एक, अभी तक हुआ नहीं है इनके साथ। केरला के मंत्री बने हैं, मगर वो कहीं और से इलेक्ट होकर आते थे। एक भी सीट मिल जाए उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक के एंथनी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर का बेटा खरीद लिया, खरीदो फरोख्त में तो ये होशियार है, कहीं ईडी लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो 2 4 5 मिल गए उनको। इनके पास जो मलयाली हैं, हिंदू मलयाली हैं, मलयालम में बोलकर बिशप से बात करते हैं, मलयालम के जरिए दूसरों से बात करते हैं, तो उसके जरिए एक तरीके से एक्सेस बनाते हैं। उसका पॉलिटिकल इंप्लीमेंटेशन और कुछ उसका फायदा नहीं है, मगर टीवी के सामने आ जाते हैं, अखबार में नाम छप जाता है, और कभी कभी गलतफहमी भी पैदा कर देते हैं। बिशप कह रहे हैं कि अगर आप रबर का दाम बढ़ा देंगे तो सारे ईसाई आपको वोट देंगे। सारे ईसाई क्या रबर का पेड़ उगाते हैं क्या? मेरे परिवार में तो कोई नहीं उगाता, ना हम कॉफी उगाते, हम सब नौकरी पेशा लोग हैं। कितने लोग, अब वाजिब है, रबर का प्लांटेशन अरबपतियों की बात है, 200 400 500 एकड़ कौन लेगा, बड़ी कंपनी के होते हैं। तो उसमें आपने रबर का प्राइस बढ़ा भी दिया, और उसके अंदर 5000 लोग काम भी करते हैं, तो कितना वोट आपको मिलेगा? ये कहने की बातें हैं, लोगों की आंख में धूल झोंकने की बातें हैं। आप अल्टीमेटली वही कैरेट एंड स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, ये ईसाइयों के साथ तो ये जो चीजें आपने बताई, बहुत से हमले हुए, 650 से 1200 हमलों की आपने बात कही जो रिकॉर्डेड हैं। तो अभी अभी ईसाइयों में क्या किसी किस्म की वो अवेयरनेस और वो हकीकतें याद रखने, याद दिलाने, और दुश्मन और दोस्त की पहचान, ये मैं बिल्कुल और ज्यादा सीधी बात कर रहा हूं, उस पहचान को लोगों तक पहुंचाने, बताने का कोई, किसी तरह का कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास? कोई ऐसा तरीका है? हालांकि मैं समझ सकता हूं कि छोटी कम्युनिटी है,
वो कितना क्या कुछ करती होगी, क्या नहीं करती होगी, अगर कुछ बता सकें तो थोड़ा सा उस लाइन पर भी बताएं। देखिए, यहूदियों की तरह हमारे पास याद का कोई मकान तो है नहीं। हम्म। यहूदियों का हर बड़े देश के हर बड़े शहर में एक जगह होती है जहाँ पे वो याद रखते हैं, याददाश्त रखते हैं उन लोगों की जो हिटलर की जर्मनी में शहीद हो गए थे। उनके क्या होता, और कुछ आर्ट वर्क, उनकी फोटोज कौम हाँ, याद रखते ताकि जैसे जैसे हॉलोकॉस्ट म्यूजियम कहते हैं, मैंने भी एक दो जगह देखा है। अंग्रेजी में होलोकॉस्ट म्यूजियम कहते हैं, और उसका हिब्रू का वर्ड है याद। जी जी। तो एक ही रूट्स वही हैं, हाँ, अरबिक, उर्दू, यहूदी, बिल्कुल एक बिल्कुल। एक ही रूट्स हैं। तो वो हमारा तो है नहीं, ना ही गुरुद्वारे की तरह है जहाँ पे वॉल पेंटिंग्स होती हैं कि औरंगजेब ने किसका कत्ल किया। तो हम खून से याद नहीं रखते हैं, मगर जो हमारे शहीद हैं हमारे दिल में तो रहते हैं ना। जी। फादर स्टैन स्वामी को आप जिक्र करें ना करें, मोदी करे ना करे, जस्टिस बॉम्बे के माफी मांगे या ना मांगे, हमारे दिल में तो वो जगह है ना। हमारे दिल में तो शहीद हैं। ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन शहीद है हमारे ऊपर, जो उड़ीसा के कंडमाल के फादर्स थे जो शहीद हो गए, जिन नन्स का रेप हुआ। हमारी आंखों में तो उनके लिए बहुत इज्जत है, हम भूलते नहीं है। दिल्ली में 19 फरवरी को रिकॉर्ड गैदरिंग हुआ ईसाइयों का, रिकॉर्ड प्रोटेस्ट हुआ, 22,000 लोग थे। आज तो भाजपा भी अगर कोशिश करे, अगर हरियाणा से बसें ना मंगाए तो दिल्ली से 22,000 नहीं आराम से जमा कर सकती बिना सरकारी मदद की। 22,000 आदमी आया और पूरे दिन शांतिपूर्वक बैठा, पूरे दिन शांतिपूर्वक बैठा और अपना दुखड़ा रोया, अपने गाने गाए, अपनी हिम्मत अफजाई की। किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, मगर अपना जो गुस्सा था जिक्र किया। मेमोरेंडम आया, मेमोरेंडम राष्ट्रपति जी को दिया गया। अभी उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट की भी बात थी, उन दिनों हो नहीं पा रहा था, तो उनको टेलीग्राफिकली तो मैसेज मिल गया था कुरियर के थ्रू, मगर जाके फिजिकली बिशप लोग देंगे। प्रधानमंत्री को भी ईमेल किया गया था मैसेज। तो ऐसा नहीं है कि पीएमओ को, आईबी को, सीबीआई को पता नहीं है हमारा मेमोरेंडम क्या है। 4-5 पन्ने का मेमोरेंडम था, सबों के पास है, हर गवर्नर के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। तो ये जो हमने अपनी तरफ से इनको बताया था, इनको भी याददाश्त रखने के लिए और अपने लोगों को भी याददाश्त रखने के लिए, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आपके घर में कुछ ना हो तो, घर में ना हो तो थोड़ा सा भूल जाते हैं। याददाश्त करने के लिए हम बुकलेट छापते हैं, बैनर छापते हैं, ईमेल करते हैं, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भूलता नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और समझना चाहता हूं, चूंकि मुसलमान भी और क्रिश्चियन और सिख और ये कई कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटीज में आती हैं, और मुसलमान भी बहुत ज्यादा दुखी हैं इस सरकार से, बहुत ही डायरेक्ट एक तरह से मॉब लिंचिंग और मुख्तलिफ तरीकों से, चाहे अदालतों के हाथ चढ़ जाए मुसलमान या कहीं भी, वो उनके साथ मलियाना का फैसला अभी हमारे सामने है। अभी मुसलमानों से भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। कुछ 4-5 सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने मुलाकात की है आरएसएस प्रमुख से। उसके बाद कुछ लेटर भी लिखा है, और अभी ताजा जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन गया जिसमें कई और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी बुलाए गए थे। तो वो क्या कुछ है, कैसे क्या किसी तरह से कोई कोऑर्डिनेशन करके, कोई बात मिल करके करने का कोई माइनॉरिटीज के दरमियान कोई तरीका कुछ आप सजेस्ट करेंगे? क्या कुछ है? चूंकि आमतौर पर मुसलमानों में जो लोग ये मिल रहे हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है कि वो कहीं मुसलमानों से कोई राय लेकर के तो जाते नहीं है, या वो मुसलमानों के नुमाइंदों, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या कुछ किया जाए? नुमाइंदा कौन होता है वो बात नहीं है, मगर आप भागवत के पास क्यों जा रहे हैं? आप जा रहे हैं अपनी बेटी की शादी में उनको इनवाइट कर रहे हैं, मान सकता हूं मैं। उन्होंने आपको दशहरे के लिए इनवाइट किया, मान सकता हूं मैं। मगर कौम और मिल्लत की बातें, उनकी सकून की, उनकी हिफाजत की बातें आरएसएस से करेंगे? मैं आपको याद दिलाता हूं, हिटलर के जमाने में इंग्लैंड और हिटलर की सरकार में कई निगोशिएशन होते थे। चैम्बरलेन और बाकी मंत्री अक्सर बर्लिन जाते थे और कहते थे पीस इन अवर लाइफ टाइम। हुआ नहीं।
क्योंकि आप सांप के हाथ, बिल के अंदर आप हाथ डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसको फुचकारने जा रहे हैं। वो हमारे हाथ का चुंबन लेगा, हमारी बोसा लेगा। अभी लेगा वो नहीं, 1 मिनट के लिए चुप होगा, मगर आपने ज्यादा हाथ आगे किया तो काट लेगा। ये हमारे पे हिस्टोरिकल हुआ है। आप क्या उनसे कहेंगे कि जान बख्शी की जाए? वो शहंशाह है क्या? उनसे कहा जाएगा मुसलमानों की जान बख्शी की जाए, और उसके बाद हम भी जाकर उनसे कह देंगे ईसाइयों को जान बख्शी की जाए? कानून है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है। हम सरकार से बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री से बात करते हैं, हम राष्ट्रपति से बात करते हैं, उनको मेमोरेंडम देते हैं, चाहे हम चुने हुए हों एमपीज एमएलए, जिनको हमने नहीं चुना है, जिनको बाकी जनता ने भी चुना है, हिंदुओं ने भी चुना है। क्योंकि हमारे पास रिलीजन बेस्ड चुनाव तो नहीं है कि मुसलमानों में चुनाव होता है कि प्रधानमंत्री के पास जाकर कौन बात करेगा। ईसाई चुनते हैं कि जॉन दयाल जाके बात करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमने एमपी चुने हैं, उनमें से चुन लीजिए आप, या बुलाइए, आप कहिए कि एक पार्लियामेंटेरियन आए, एक साइंटिस्ट आए, एक सोशल साइंटिस्ट आए, एक डॉक्टर आए, एक कम्युनिकेटर आए, हमसे बात करें। तो हम तो फिर एक 2-3 पैनल बनाएंगे कि कौन जाएगा, कौन दिल्ली में उस तारीख को है, कौन उस दिन तबीयत ठीक है, किसके कपड़े साफ है, कौन जा सकता है। तो ये तो मैं बात मान सकता हूँ कि आप कोई फ्रेंडली डेलीगेशन ढूंढ रहे हैं। आप कड़वी जुबान को शायद डेलीगेशन में नहीं मारेंगे कि वो एकदम छूटते ही गाली दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मगर हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, लिखित में सारा काम हो रहा है। डेलीगेशन कोई भी जाता है, कोई भी जाए, दोस्त वाला भी जाए, उनके दोस्त भी जाए, मगर कम से कम एक अपने साथ कागज तो लिख के ले जाए जो वो शेयर कर पाए। या टेप कीजिए आप सारा, या आप वीडियो कीजिए सारा। जो आदमी आप सोचिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो कैसे ऐसे एक कॉन्फ्रेंस को टेलीवाइज कर देगा? सवाल और गैर सवाल, और उनका कोई हम तर्क कलाम सुनने तो जा नहीं रहे हैं, उनकी तकरीर सुनने नहीं जा रहे हैं, भाषण सुनने नहीं जा रहे हैं, उनसे डायलॉग करने जा रहे हैं। डायलॉग क्या होता है? 2 बात आप कहिए, 1 बात मैं कहता हूँ, फिर मैं 2 बात कहता हूँ, आप 1 बात कहिए, फिर मैं आपको कागज देता हूँ, आप मेरे को कहिए अश्योरेंस। उसको डायलॉग कहते हैं। ये डायलॉग नहीं है कि मैं गया और आपने हमको तकरीर दे दी कि पेड़ को पानी कैसे देना है। तो ये अभी जो एक बहुत ही दिलचस्प एक लेटर सामने आया है, जो अभी जो 5 लोग हैं, जिसमें नजीब जंग, एसवाई कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी, उस लेटर का एक पैराग्राफ की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें कहा कि किसी को इस बात में शक नहीं है कि आरएसएस देश की तरक्की और इंटीग्रिटी के लिए काम करती है। अब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अगर मुसलमान के तौर पे मैं कहूं कि अपना किबला बदल दीजिए आप। यानी किबला बदलना ऐसा होता है कि आप नमाज अभी मक्का की तरफ पढ़ते हैं, फिर कहीं और की तरफ पढ़ने लगिए। तो इस हद तक ये लोग यानी इस हद तक इन्फ्लुएंस हैं, या उनके लिए काम करने के लिए। अच्छा, उसमें एक बात और कही गई है कि आपसे मुलाकात के बाद में हमने बहुत से मुसलमान लोगों से मुलाकातें की हैं और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी मुसलमानों के बीच में बढ़ रही है। इस किस्म के भी क्लेम किए गए। तो इस हद तक जो लोग कंप्रोमाइज्ड हों, वो कैसे, किस तरह से मुसलमानों के या किसी भी कम्युनिटी के नुमाइंदे हो सकते हैं? अगर कल कोई क्रिश्चियन जाकर के इस किस्म की बात करके आ जाए, क्या आप उसे सही मानेंगे? नहीं, पॉपुलर उसमें तो लोग कहेंगे जूते मारो 5। मगर एक छोटी सी और भी बात है, शरीफ लोग हैं, उनमें से 3 तो मेरे सीनियर रह चुके हैं, 1 जूनियर रह चुका है कॉलेज में। तो शराफत में आप कह देते ना, अंधे को अंधा नहीं कहते। तो उस शराफत में थोड़ा अंग्रेजी घुमा दिया, पॉलिश कर दिया, उसको मैं माफ कर देता हूँ। मगर अगर आप कहते हैं इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओज इन द कंट्री, मैं मान लेता हूँ। मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि सोशल वर्क में सबसे अच्छी है, तो फिर सोशल वर्क का अर्थ ये तो नहीं है कि जरा आप खाकी पैंट पहन के और जब बाढ़ आए तो दिख जाए और बाढ़ ना हो तो ना दिखे, बाकी टाइम में आपके हाथ में लाठी हो, चक्कू हो, खून कर रहे हो। आरएसएस की असलियत को हम नहीं भूल सकते। आरएसएस को तो अगर कुछ है तो उसको डिसबैंड करके रीऑर्गेनाइज करना चाहिए एज अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन।
वो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, फिर हो सकता है, इंसान है। उनका ये लाठी फेंके, खाकी पैंट फेंके, सफेद वर्दी में आए, खादी पहने और बात करें तो हम फॉरेन कहेंगे आरएसएस बदल गया है। मगर जब हम 75 साल के हो चुके हैं, मैं खुद 53 साल से मैं प्रोफेशनली जर्नलिस्ट के हैसियत से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आरएसएस बद से बदतर होता जा रहा है। हम सोचते थे कि गांधी का खून करने के बाद उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। गांधी का फिजिकल खून उस दिन हुआ था और उनका स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल खून हर रोज हो रहा है। जब भी आप हिंदुस्तान की पीस को अटैक करते हैं, आप गांधी का खून करते हैं। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की खराबी कहते हैं, आप गांधी का खून करते हैं। जब भी आप गांधी के लोगों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को खून करते हैं, पिटाई करते हैं, कैद करते हैं, आप गांधी का खून कर रहे हैं। तभी तो अभी पिछले दिनों बाकायदा वो एनसीईआरटी की किताबों से हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात, गांधी जी की और बहुत सी चीजें वो हटाने का बाकायदा वो आया, डिटेल्स हमारे सामने आई। तो उसमें अभी और दूसरा आया, उसके फौरन बाद आया कि वो कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरीज ने पिछले 300 साल में कुछ नहीं किया, ना एजुकेशन में किया, ना सोशल वर्क में किया, ना हेल्थ में किया। तो ये तो मतलब ये इनकी बिनाई नहीं है क्या? ये बहुत ही, देखिए आपने बहुत ही सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल किया कि इनकी बिनाई नहीं है। तो ये देखिए आप जो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल्स हैं उसमें तो मैं नहीं समझता कि किसी भी मजहब का कोई लोग बचे होंगे जो वहां नहीं पढ़े होंगे या ना पढ़ते होंगे। तो ये वो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऐसी हुकूमत को जो तालीम को बिल्कुल पीछे छोड़ रही है, चाहती है कि लोग बिल्कुल जाहिल रहें, ऐसे में क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल्स अपना काम कर रहे हैं। क्या वो भी दिया जो है वो बुझाना चाहते हैं? क्या उसकी याददाश्त बुझाना चाहते हैं? और क्योंकि ईसाइयों का आप सिर्फ हेल्थ में, एजुकेशन में, उनकी इंस्टीट्यूशन से बच सिर्फ देखिए, वो तो ही अपनी जगह। देखिए कि क्या प्रोसेस शुरू हुआ था। जब तक एक ईसाई लड़की ने नर्सिंग नहीं सीखी थी, कोई हिंदुस्तानी महिला, ना ईसाई, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना कोई तीमारदारी में नहीं जाती थी। अपने भाई की, अपने अब्बा की, अपनी बहन की तीमारदारी करती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, नौकरी नहीं करती थी, किसी और का मैला नहीं साफ करती थी, किसी और के खून का धब्बा नहीं धोती थी, बैंडेज नहीं करती थी, उसको गंदा माना जाता था। ईसाई लड़कियां आई, उसके बाद से हिंदू लड़कियां, मुसलमान लड़कियां, आजकल आप दिल्ली के अस्पताल में, हम कभी कभी अस्पताल अनफॉर्चुनेटली भर्ती होते हैं तो नर्स मुसलमान भी होती है और बाकायदा वो सर पे पहने भी होती है, और कभी हिंदू होती है, कभी सरदार होती है, कभी जाटनी होती है। हम चौंक जाते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले तो सारी मलयाली हुआ करती थी, सारी ईसाई हुआ करती थी। 25 साल पहले जो जमाना जो बदल गया है, उसकी चिंगारी जो लगाई, उसकी लॉ जो लगाई, वो ईसाई मिशनरी लगाई है। इसको हमको ध्यान देना है। दलितों में पहले एजुकेशन कौन ले गया है? बिल्कुल, क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, आखिर में मैं एक मशवरे के तौर पर आपकी तरफ से माइनॉरिटीज को, खास तौर पर, चूंकि बीजेपी को या आरएसएस को आप कोई सजेशन देंगे वो मान लेंगे ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए जब आने वाले इस साल में भी 9 स्टेट्स में इलेक्शन है और उसके अलावा 2024 बड़ा इलेक्शन है? क्या कुछ करना चाहिए? कैसे बिहेव करें? किस तरह से हालात से बचते बचाते अपना वक्त गुजारें, क्योंकि प्रोवोक करने की बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं? देखिए, बात साफ है। बहुत दिन पहले मैंने एक बुकलेट लिखी थी, डायलॉग विथ होम एंड ऑन व्हाट। किस से बात करनी है और किस चीज से बात करनी है। आरएसएस से हम किस चीज पे बात करेंगे? क्या हम आरएसएस को हिंदू धर्म का नुमाइंदा मान लेंगे? मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे बिशप, चारों शंकराचार्य है, आजकल 3 शंकराचार्य हैं, उनसे जाके बात करें। हम उनको छुएंगे नहीं, उनकी शुद्धता को हम बरकरार रखेंगे। जूते उतार के जाएंगे, बेल्ट उतार के जाएंगे, बाकायदा जो इज्जत अफजाई होनी चाहिए बड़े, उनसे हम जाकर जिक्र करेंगे। हिंदू धर्म बड़ा धर्म है। 2 करोड़ हिंदू विदेश में रहते हैं। हम 2.5 करोड़, 3 करोड़, 15 करोड़ हिंदुस्तान में रहते हैं जो अल्पसंख्यक है।
हिंदू धर्म का बहुत बड़ा इतिहास है, उसके अंदर आप क्या कहेंगे अपने लोगों को? आप क्यों नहीं आरएसएस को कहते कि क्यों हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हो? और यही डायलॉग हम यहाँ पे हो गया ना। किससे डायलॉग करना है? हिंदू धर्म के नेताओं से। किस बात पर? कि हिंदू धर्म की महानता बरकरार रहे और उसके अंदर जो है कि हमारे उसमें वासुदेव कुटुंबकम वो बरकरार रहे और दिखता रहे। और फिर सरकार से हम डायलॉग कर सकते हैं। सरकार हमारी सरकार है, नुमाइंदगी इलेक्ट किया हमने, इलेक्ट किया है। गलती हो गई वो बात अलग है, मगर इलेक्ट किया हमने। उनसे हम कह सकते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन को आप काबिल कीजिए ना, इंडियन पीनल कोड को आप तो लगाइए, रूल ऑफ लॉ लाइए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। रूल ऑफ लॉ लाइए, ये नहीं कि एक आदमी के लिए एक लॉ, एक आदमी के लिए दूसरा लॉ, एक को क्लीन चिट, एक को छोटे से कसूर के अंदर बर्खास्त कर दिया, एक को आप अंधे कुएं में डाल देते हैं बिना किसी सबूत के, और दूसरे को सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट बरी कर देती है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राज कहलाता है। इससे बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन बताइए सर, किस तरह से, कैसे, क्या हो? क्योंकि ये कंफ्यूज करने की और प्रोवोक करने की कोशिशें तो मुसलसल हो रही हैं। मैं जैसे कहता हूं कि ईसाई अगर ये समझ लें कि वो सेफ हैं उस हिंदुस्तान में जहां मुसलमान सेफ नहीं है, तो बेवकूफ़ी कर रहे होंगे। और ईसाई और मुसलमान इकट्ठे मिलके ये कबूल करें, ये कहें कि हम उस देश में सेफ हैं जहां पे दलित और आदिवासी अनसेफ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। हमको मार्जिनलाइज लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, हिंदू धर्म के अगुओं के साथ मिलके काम करना है। उनको बताना है कि सबकी सफलता किसकी सफलता है। अगर आप हिंदुस्तान में शांति रखेंगे तो आपके लोगों को विदेश में नौकरी मिलेगी। क्योंकि बाकी सरकारें भी है ना, वो भी कभी कभार हथियार जब और नहीं देने होते तो उसके बाद एक झटका दे सकती है ना। दिया गया है H1B वीजा के ऊपर, 10 साल तक कुछ तकरार होता रहा, कल भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, ये अलग अलग वेंचर नहीं है, और पॉलिटिकली भी जॉइंट वेंचर है। भाजपा को भी इसमें साथ लेना है हमको, क्योंकि भाजपा एक आज पार्टी आप कह रहे हो, मगर भाजपा का जो स्ट्रक्चर था वो शैटर हो गया है। 2 आदमियों की, 2.5 आदमियों की 2 इंजन पार्टी रह गई है। बीच की खोखा है, बीच की जो सारी ट्रेन है खोखा है, किसी डब्बे में कुछ नहीं भरा हुआ है, कोई नेता नहीं है। आपसे अगर हम कहें आप हिंदुस्तान के 5 नेताओं के नाम ले लें, आप नितिन गडकरी के अलावा किसी और का नाम ले सकते हैं? आप लेंगे मोदी, शाह, योगी, चौथा गडकरी, 5वां कौन है, 6वां कौन है, 7वां कौन है, 8वां कौन है, 9वां कौन है? यानी इन्होंने अपनी पार्टी को भी खोखला कर दिया है, जो कि खुद जमहूरियत के लिए खतरनाक बात है। ये बहुत अहम बात कही है कि खुद बीजेपी को भी उन्होंने खोखला कर दिया है। और ये अब बीजेपी के लोगों को खुद भी बहरहाल सोचना समझना चाहिए कि पूरी पार्टी, पूरा देश 2 या 3 लोग तो नहीं हो सकते, उससे आगे भी बहुत कुछ है। और ना ही सिर्फ हिंदू रहे ठीक ठाक और बाकी सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि नफरत आप बढ़ाते जाइए और अपनी वोट इकट्ठी करने की कोशिश करते जाइए, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।